Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the lecture of coding theory. This is our fourth lecture and we are going to discuss about the two remaining types of the error detecting codes. So in the last lecture we have covered the parity bit check and parity checking bit and the cyclic redundancy check CRC. Now we are going to talk about the longitudinal redundancy check LRC and the checksum in this lecture. Now we have third types of error detecting code, which is the longitudinal redundancy check LRC. In longitudinal redundancy method, a block of bits are arranged in rows and column. यानी हम block of bits को rows and column यानी table format में arrange करेंगे and we will calculate the parity bit for each column separately. और फिर हम इनके rows and column की parity bit अलग-अलग calculate करेंगे. The set of these parity bits are also sent along with the our original data bits. और जो भी हमारे parity bits निकल कर सामने आएगी उसको हम original data bit के साथ अटैच करके आगे सेंड कर देंगे रिसीवर की तरफ. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ये LRC में है. ये बर्ड्स ऑफ एरर हमने किया था उसमें भी इस तरह की कुछ चीज़ें थी हमारे पास. ठीक है, तो उससे रिसेम्बलेंस करता है थोड़ा ये LRC. Next, LRC is a bit by bit parity computation as we calculate the parity of each column individually. सही है, bit by bit computation करता है और parity bit को column wise और rows wise और individually calculate करता है. ठीक है, at the receiving end these are compared with the parity bits calculated on the received data. और फिर receiving end पे हम इन parity bit को दोबारा calculate करेंगे जो हमारे पास receive हुआ होगा डाटा के साथ. यानी original जब हम मैसेज करेंगे तो उसके जैसे हमारे पास 4 डाटा हैं, 4 बिट्स हैं, तो उसके 5वीं हम एक चेक बिट लिया लगा देंगे. सही है, और फिर जब रिसीवर इसको कैलकुलेट करेगा तो फिर उस लास्ट वाले के रिस्पेक्ट से हमें पता चलेगा कि जो मैसेज था वो ओरिजिनल जो था वो भेजा गया या उसको कोई स्क्रैम्बल वर्जन में किया गया. ठीक है, दिस मेथड कैन इजीली डिटेक्ट बर्ड्स एरर. ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था. एंड सिंगल बिट एरर्स एंड इट फेल्स टू डिटेक्ट द 2 बिट एरर्स अकर इन द सेम वर्टिकल स्लाइस. सही है, ये फेल कब होता है? ये फेल उस वक्त होता है जब ये 2 एरर एक साथ आ जाएं. सही, अभी हम करेंगे इसको एग्जाम्पल. 2 बिट एक साथ आ जाए तो वहां पर ये LRC जो होता है वो फेल हो जाता है, यानी एरर डिटेक्ट नहीं करता. 2 बिट्स में सेम पोजीशंस पर एरर आ जाए अगर, तो वो फिर ये LRC वहां पर फेल हो जाता है. ठीक है, ये सब कुछ टेक्निक्स थी इसको सॉल्व करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए. इसी एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है. सही है, ये 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं इसके. ठीक है, हमने क्या करना है, इसको इन 4 ब्लॉक्स को पहले हमने सीक्वेंस में लिख देना है और फिर हमने इनके नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है रो वाइज और फिर ये इनको हमने कॉलम वाइज नंबर ऑफ रोस. ठीक है, तो अगर ये 1 2 3 4 है तो 4 है, इवन आ रहा है तो 0 आएगा. ठीक है, हमने किया हुआ पीछे, वहां से आप अपने लास्ट लेक्चर से रिकॉल कर सकते हैं. और 1 2 3 4 अगेन नंबर ऑफ वंस 4 है तो ये 0 आएगा. इवन में 0 आता है, ऑड में 1 आता है. ठीक है, और 1 1 इवन है अगेन 0 और 1 1 अगेन इवन है तो ये 0. तो हमने इन रोज वाइज हमने क्या निकाल ली, इनकी पैरिटी बिट्स निकाल ली. इसी तरह कॉलम हम कहते हैं 1 2 3 ये ऑड है, ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा. इसमें कितना है 1, ये भी ऑड है. 1 2 इवन है तो ये 0 आ गया. ये 1 है ऑड है तो यहाँ 1 आएगा. ये 1 है तो ये आपके पास 1 आ जाएगा. और ये 2 है आपके पास तो ये आपके पास इवन पैरिटी बिट है तो ये आपके पास 0 आ जाएगा. और ये आपके पास 1 है तो ये आपके पास पैरिटी बिट 1 आ जाएगी. और यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर भी पैरिटी बिट 1 आ जाएगी आपके पास. ठीक है, तो ये रॉ वाइज आपके पास पैरिटीज आ गई. सही है, इनको नंबर ऑफ वंस काउंट करके कॉलम्स का नंबर काउंट करके. सही है, तो ये 1 1 0 1 1 0 1 1 0 ये एक आपकी बन जाएगी चेक बिट जो हम अपने इन 4 जो ब्लॉक्स हैं उसके लास्ट में अटैच करके रिसीवर को सेंड करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओरिजिनल है, लास्ट में हम एक अटैच कर देंगे अपना चेक बिट. सही है, तो वो जाएगा इस ओरिजिनल मैसेज के साथ लग के. ठीक है, तो ये रॉज और कॉलम वाइज करके, तो एक रॉस को ये जो आएगा यहाँ पे 0 आएगा और एक कॉलम ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो फाइनल होगा उसके साथ जाके ये अटैच होके आगे चला जाएगा रिसीवर के पास. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं
कि if two bits in one data units are damaged or two bits in exactly the same position in another data unit are also damaged, then the LRC checker will not detect this type of error. सही है। अब जब हमारे पास डाटा सेंड हो चुका है चेक बिट के साथ, ठीक है, उसको रिकवर कैसे करेंगे, यानी हम उसको चेक कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज हमने अभी आपको बताया था कि अगर एक डाटा में एक के 2 बिट्स अगर एक डाटा यूनिट में डैमेज है या चेंज हो रही है और वही 2 बिट एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर दूसरे डाटा में भी चेंज हो रही है, तो LRC उसको कभी भी डिटेक्ट नहीं करता, तो वहां पर ये जो हमारा कोड है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। देखते हैं कैसे। अब जैसे हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, सही है, 4 ब्लॉक्स हैं और ये हमारा LRC चेक बिट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये हमारे रिसीवर के पास आ चुका है, सही है। अब इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए, सही है। अगर चेंजेस ना भी किए हों, अगर आपको पता भी ना हो, तो आप यही मेथड अप्लाई करिएगा, सही है। अब क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5th 6 7 यानी 5th और 7th पे चेंज हुआ है और यहाँ पर भी 5th और 7th, यानी दोनों पोजीशंस पे जो वैल्यूज हैं वो डैमेज हुई हुई है या चेंज हुई हुई है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं वो LRC इसको डिटेक्ट नहीं करता। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। ये हमारे पास 4 डाटा है, ओरिजिनल डाटा, आपने ओरिजिनल डाटा यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ये आपने डाटा इसको रिकवर कर दिया। अब LRC कैलकुलेटेड बाय रिसीवर, अभी आपने इसको रिसीवर से कैलकुलेट करना है इसको, कि इसका जो LRC आ रहा है वो ये आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ठीक है, अब हमने करना क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। आपने ये चारों जो हैं वो ओरिजिनल मैसेज का एज इट इज लिख दिए। ठीक है, अब आपने इनको काउंट करना है, वही नंबर ऑफ वंस, सही है, सीक्वेंस में कॉलम वाइज। अब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 3 4 4 है, 4 वंस हैं, तो 4 वंस का मतलब एवन है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, अब ये कितने 1 2 3 3 है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो इसकी जगह आएगा 1, इसकी जगह आ गया 1। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस में कॉलम वाइज ही करने, इसमें रॉ वाइज नहीं करना। ठीक है, रिसीवर जो करेगा, फिर 0, अच्छा, फिर ये 1 1 यानी नंबर ऑफ वन जो है वो एवन है, तो यहाँ आ जाएगा 0, सही है। इसी तरह 1 एक ऑड है, तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 एवन है, यहाँ आ जाएगा 0, 3 ऑड है, यहाँ आ जाएगा 1, 2 नंबर ऑफ एवन्स 1 है, तो वंस ऑफ एवन है, तो आ जाएगा 0, और ये कितने 3। तो अब आप ये देखें, जब रिसीवर ने कैलकुलेट किया इन चारों को, सही है, तो LRC आपका सेम आ रहा है। ठीक है, और कंपेयर विद गिवन जो था वो दोनों यानी सेम आ रहा है। अगर इसमें कोई डैमेज है, जैसे 0, अगर मैं दोनों सेम पोजीशंस पे अगर डैमेज है या कोई एरर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये LRC कभी भी नहीं पकड़ेगा इसको, सही है। अभी जो लास्ट एग्जाम्पल थी हमारी ये वाली, अब जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल थी इसमें हमारे पास ये आया था, ठीक है, तो 1 1 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, तो आप इस तरह हमने इसको पैरिटी बिट को अपने वेरीफाई करना होगा कि, ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो डाटा होगा वो हमारे पास एक LRC चेक बिट हमें लगा कर दिया जाएगा। ये LRC हमें बताएगा कि ये जो मैसेज है इसमें कोई डैमेज तो नहीं है, कोई एरर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, सही है। तो अगर इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एरर एग्जिस्ट कर रहा है और वो सेम पोजीशन पे है एक से ज़्यादा प्ले, तो ये आपको पता नहीं चलेगा इस कोड से कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो वहाँ पर ये कोड फेल हो जाएगा, उसके लिए फिर आपको दूसरे कोड्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई डैमेज नहीं है, लेट सपोज कोई डैमेज नहीं है, यही ओरिजिनल मैसेज होता, तो आपका LRC और इसका LRC अगर मैच कर रहा है तो ये ओरिजिनल मैसेज आप एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, सिंपल सी बात है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, चेकसम हमारा लास्ट और फोर्थ है एरर डिटेक्टिंग का। तो हम सबसे पहले इसके सेंटर के बारे में बात करते हैं कि सेंटर के रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे। इफ चेकसम एरर डिटेक्शन स्कीम द डाटा इज डिवाइडेड इनटू के सेगमेंट ईच ऑफ एम बिट, यानी हम इसको सेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे जितनी हमारे पास बिट्स गिवन होंगी। इफ द सेंडर्स एंड द सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक टू गेट द सम, हमने यहाँ पे जो रूल यूज करना है वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक का, जिसके अंदर सम आएगा, उस जो भी हमारे पास सम आएगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो हमारे पास जो जनरेट होकर आएगा वो आएगा चेकसम। ठीक है, रूल कौन सा लगाना, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक्स है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आपने बुक पढ़ी है, एसेंशियल कंप्यूटर मैथमेटिक्स, वहाँ पर ये सारे रूल्स मौजूद हैं 403 404 कोर्स में। ठीक है, वही वाले रूल्स हम यहाँ यूज करेंगे। द चेकसम सेगमेंट इज सेंड अलोंग विद द डाटा सेगमेंट, फिर जो भी चेकसम आएगा उसको हम डाटा सेगमेंट के लास्ट में लगा के रिसीवर को सेंड कर देंगे। ये प्रोसेस 3 प्रोसेस होंगे जब हम सेंडर चेक बिट अपना चेकसम जो होगा वो लगाएगा ओरिजिनल मैसेज के साथ। ठीक है, रिसीवर की तरफ चलते हैं।
At the receivers and all received segments are added using ones complement arithmetic to get the sum. सेम काम करेगा वो, वंस कॉम्प्लीमेंट करेगा, अर्थमेटिक रूल लगाएगा और सम निकाल लेगा, सही है। और फिर उस सम का क्या कर लेगा, कॉम्प्लीमेंटेड निकाल लेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद तमाम आंसर जीरो आ रहा है तो जो रिसीव जो डाटा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, रिसीव डाटा, सही है। और अगर जीरो नहीं आ रहा तो वो डिस्क में कोई ना कोई आ रहा है तो वो रिसीवर जो होता है उसको डिस्कार्ड कर देगा। सिंपल सा ये चेक सम, इसमें कोई इतनी बात ये कि चेक सम में हमारे पास जो रूल लग रहा है वो लग रहा है वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक रूल, ठीक है। आ जाए एग्जाम्पल की तरफ, ये हमारा कोड है, सही है। तो ये इसके 1 2 3 4 यानी 4 ब्लॉक्स हैं, के 4 ले लिया और उसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 8 के हैं, सही है। तो एम इसका 8 आ गया, सही। ओरिजिनल डाटा है हमारे पास ये के 4 सेगमेंट्स और एम इसकी बिट लेंथ है, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, इस एग्जाम्पल क्या करना है, अच्छा इसको क्या करना है, दो दो लोग करने हैं, यानी इन दो दो को लेके करना है, क्योंकि अर्थमेटिक रूल हमारे पास था वंस कॉम्प्लीमेंट का, वो टू टू करके करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इन फर्स्ट टू को कर लेते हैं, सही है। इन फर्स्ट टू को करते हैं रिसीवर की। तो जब हम इन फर्स्ट टू को करेंगे तो रूल्स मैं आपके लिए सामने कर देता हूँ। ये रूल्स था हमारे पास, का 0 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 0 होता है और कैरी आगे चला जाता है 1 पे, ठीक है। तो अगर ये हमारे अब दो ब्लॉक्स ले लिए हमने, तो उसको स्टार्ट करते हैं। 1 0 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 0 1 आएगा। ये रूल्स पढ़ते रहे, यहाँ अप्लाई करते रहे। 0 1 0 1 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 1 1 1 आएगा, 0 कैरी चला आएगा 1, तो 1 1 आएगा 0 और ये कैरी आ गया 1, ठीक है। ये ऊपर लिख दें, यहाँ साइड पे लिख तो कोई मसला नहीं। ये कैरी, जो भी कैरी अगर लास्ट में बच रहा है तो उसको हम नेक्स्ट यहाँ ले जाएंगे और उसी आंसर में ऐड करा देंगे, ठीक है। अगर कैरी बच रहा है, अगर कैरी नहीं बच रहा तो फिर अगले ब्लॉक में हम ऐड करा देंगे, जैसे हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये कैरी था, ऊपर लिखे, यहाँ लिखे, कोई मसला नहीं है। इस कैरी को हम ऐड करा दें तो 1 1 क्या होगा, 1 1 अगेन 0 कैरी आगे चलेगा, तो 1 1 क्या होगा, 0 का कैरी ऊपर चला गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो ये 1 कैरी का 1 और ये 1 अगेन क्या बनेगा, 0 और कैरी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 0 क्या होगा, 1 0 होगा 1 और बाकी ये तमाम वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी यहाँ तक, ठीक है। ये कैरी था तो कैरी यहाँ पर आ गया, ये तमाम यहाँ तक तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाला कौन सा ब्लॉक है देख लेते हैं, ये हमारा थर्ड ब्लॉक है, ठीक है। थर्ड ब्लॉक को हम यहाँ रखते हैं, दोबारा ये रूल अप्लाई करते हैं, 0 0 0 0 0 1 1 0 सही, कैरी 1, यही तमाम रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें फोर्थ अपना डाल देते हैं यहाँ पर ये ला। तो इसमें 0 0 आ रहा था लास्ट में, तो कोई कैरी 1 नहीं था, तो हम तो इसमें कैरी नहीं जाएगा, जैसा यहाँ जा रहा था, तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचा लास्ट में। तो जब कोई कैरी नहीं बचेगा तो ये हमारा फोर्थ ब्लॉक उठकर यहाँ आ जाएगा, देख लें आप, ये फोर्थ ब्लॉक था, ये उठकर यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों को करते हैं, यहाँ पर कोई कैरी 1 बच रहा है तो उसको 1 से दोबारा कराना पड़ेगा ऐड, सही है, इसी आंसर को। तो ये रूल अप्लाई किया हमने, इस पे 1 किया, आ गया। तो ये जो सम आएगा इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 को 0 करना, 0 को 1 कर देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 1 0 1 1 0 1 1, ये चेक सम आ गया। ये चेक सम जो है इन चारों के लास्ट में लगकर जाएगा रिसीवर के पास, ठीक है। तो ये तमाम रूल आपको थोड़े आसान इसलिए लगेंगे क्योंकि ये रूल हमने 403 एंड 404 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डाटा प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रामिंग के कोर्स में भी की हुई, ठीक है। तो वहां से आप बुक से देख सकते हैं इसको। ये सेंडर ने भेज दिया है चेकसम लगा के, किसको, रिसीवर की तरफ। आ जाए जी रिसीवर के पास, ठीक है। रूल में लिख देता हूँ, ये दोबारा रूल आ गया, वही 2 को किया इसने, तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा इसका, ठीक है। यहाँ तक ये वही रूल है सारे, सही है। तो अब देखें यहाँ तक सेम रूल है। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा ना उसको हम चेक, यहाँ तो चेक सम नहीं था, लेकिन जब रिसीवर के पास चेक सम होगा तो फोर्थ के बाद चेक सम को भी किया होगा इसने, देखें फोर्थ के बाद इसने, फोर्थ के बाद क्या किया इसने, जो भी आंसर आया 1 कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद, ये हमारा आंसर था वहां पे, इसके बाद हमने इसका चेक सम के साथ किया है, यही कैरी रूल लगाया। अब वही देख लेते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1, ये सारे इस तरह रूल लगा के सम आ गया, सही है। ये चेक सम जो ओरिजिनल मैचिंग के साथ लगा था उसको भी इस रूल के तहत ऐड कराना होगा, सही है, फोर्थ के साथ। अब सम या क्या 1 1 1, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तमाम 0 आ गया। अगर ये कॉम्प्लीमेंट सम का कॉम्प्लीमेंट तमाम 0 आ रहा है तो डाटा ओरिजिनल था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर यहाँ किसी एक पोजीशन पे भी 1 आ जाएगा तो ये डाटा रिजेक्ट हो जाएगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, या हमारा डाटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसान सी एग्जाम्पल है ये, सही है। चेक सम आपके पास इन ब्लॉक्स के लास्ट में लगा हुआ आएगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे,
ये सेंडर इस तरह लगाएगा चेकसम बना के, ठीक है। रिसीवर कैसे करेगा, रिसीवर इसको लास्ट में ऐड करा के इसका चेकसम का कॉम्प्लीमेंट लेगा, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह करें, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह करें, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पर कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बस इस वीडियोस को देख रहे हैं और सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि व्हाट्सएप पे या कोई मुझसे अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं किया, या तो बहुत ही अच्छा समझा रहा हूँ मैं या कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रहा है, या बस आप लोग देख ही नहीं रहे, कुछ तो मसला है। सही है, तो मुझे प्लीज़ बताएं कि आप कर क्या रहे हैं आप लोग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास क्वेश्चन करा दिए वो वापस नहीं आएंगे, सही है। और अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का सिस्टम अगर आ रहा है तो आपका अल्लाह ही मालिक है, ठीक है। तो अच्छी तरह मेहनत कर लें, छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देना है। तो यूट्यूब का इस्तेमाल थोड़े एजुकेशन पर्पज़ से भी लगाएं थोड़ा, सही है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं फिर, सही है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। So students, we have covered all the 4 types of error detecting codes. In this lecture, we have discussing about the remaining 2 types of error detecting codes. So इन 4 टाइप्स का अच्छी तरह कर लें, इनके एग्जाम्पल्स को आप दोबारा रिकॉल कर लें। तो हमारे पास अब एरर डिटेक्टिंग कोर्स कंप्लीट हो गया इस लेक्चर तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एरर करेक्टिंग कोर्स। सो इस लेक्चर को हम अब यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो जो हमारी अपलोड कर होगी वो होगी एरर करेक्टिंग कोर्स। तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।